दोस्तों, कहा जाता है कि जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए दिन की शुरुआत जैसी होती है, वैसा ही पूरा दिन बन जाता है। हमारे ऋषि मुनियों और योगियों ने सदियों पहले यह रहस्य खोज लिया था कि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने जीवन की दिशा को साध ले, तो उसके भीतर अद्भुत ऊर्जा, शांति और संतुलन जागृत हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है परमात्मा का समय या सृजन का समय। यह सूर्योदय से लगभग 1.5 से 3.5 घंटे पहले का समय होता है। आयुर्वेद, योग और वेदों में इसे दिन का सबसे पवित्र और ऊर्जावान समय कहा गया है। लेकिन आज समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग देर रात तक मोबाइल या टीवी देखते रहते हैं और सुबह सूरज निकलने के बाद ही उठते हैं। ऐसे में शरीर भारीपन से भर जाता है, आलस्य बढ़ जाता है और मन की शांति धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अब सवाल यह उठता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना कैसे शुरू करें, और जब उठ जाएं तो सबसे पहले क्या करें। तो सबसे पहले समझिए कि नींद का टूटना अचानक नहीं होना चाहिए। यदि आप अलार्म की तेज आवाज से घबराकर उठते हैं, तो मन और शरीर पर उसका गलत असर पड़ता है। उठने का सही तरीका यह है कि नींद खुलने के तुरंत बाद बिस्तर पर ही लेटे लेटे अपनी हथेलियों को देखें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हथेली में लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु का वास होता है। इसलिए जैसे ही आंख खुलें, अपनी हथेलियों को जोड़कर 3 से 5 सेकंड तक देखें और मन ही मन एक सकारात्मक भावना रखें कि आज का दिन शुभ होगा, मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करने जा रहा हूं। इसके बाद धीरे धीरे दोनों हाथों को चेहरे पर फेरें, फिर दाईं करवट लेकर उठें। अचानक झटके से उठने से हृदय और दिमाग पर दबाव पड़ता है, इसीलिए करवट लेकर उठने की आदत डालनी चाहिए। जमीन पर पैर रखने से पहले मां धरती को प्रणाम करें। मन ही मन कहें, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इसका भाव यह है कि हे माता धरती, आज मैं अपने पैरों से आपको स्पर्श करने जा रहा हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। यह सब करने के बाद बिस्तर से उठकर सबसे पहला काम होना चाहिए 1 गिलास गुनगुना पानी पीना। इसे संस्कृत में उष्पान कहा गया है। रात भर में हमारे शरीर में कई प्रकार के विषैले तत्व इकट्ठा हो जाते हैं। सुबह का पानी उन सबको बाहर निकालता है और शरीर को शुद्ध करता है। यदि इसमें थोड़ा सा नींबू या तांबे के बर्तन का पानी हो तो और भी लाभकारी है। अब जब शरीर भीतर से तरोताजा हो जाए तो अगला कदम है स्नान नहीं, बल्कि शौच और स्वच्छता। लेकिन उससे भी पहले कुछ लोग साधना और प्राणायाम करते हैं। वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा महत्व है ध्यान और साधना के लिए। इस समय वातावरण शांत होता है, वायु शुद्ध होती है और मन की तरंगें स्थिर होती हैं। आप चाहे तो साधारण तरीके से अपनी रीढ़ सीधी करके बैठ जाएं और 5 से 10 मिनट गहरी सांसों का अभ्यास करें। धीरे धीरे सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इससे मन शांत होता है और भीतर से ऊर्जा जागृत होती है। इसके बाद आप ध्यान में बैठ सकते हैं। ध्यान का तरीका बहुत सरल है। आंखें बंद करें, मन को श्वास पर टिकाएं और भीतर यह अनुभव करें कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। यह समय ऐसा होता है जब ईश्वर से जुड़ाव बहुत गहरा होता है। यदि आप ईश्वर का नाम जपते हैं या ओम का उच्चारण करते हैं, तो उसका प्रभाव सामान्य समय से कई गुना अधिक होता है। ब्रह्म मुहूर्त का असली महत्व केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का द्वार है। कहा गया है कि इस समय किए गए संकल्प, साधना और अध्ययन का असर दिन भर रहता है। यदि कोई विद्यार्थी है और इस समय पढ़ाई करता है, तो उसकी स्मरण शक्ति और समझ कई गुना बढ़ जाती है। इसी तरह अगर कोई साधक है तो उसकी आध्यात्मिक साधना बहुत गहरी हो जाती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप रात को समय पर सोएं। अगर आप रात को 12 बजे तक मोबाइल चलाएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना मुश्किल हो जाएगा। आयुर्वेद कहता है कि रात को 10 बजे के बाद की नींद हमारे शरीर और मन के लिए हानिकारक है। इसलिए कोशिश कीजिए कि रात को 9 से 10 बजे तक सो जाएं। धीरे धीरे जब आप नियमित रूप से इस समय उठने लगेंगे तो पाएंगे कि आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, चेहरे पर आभा आने लगी है, मन स्थिर हो गया है और दिन भर का काम करने में भी थकान नहीं होती। जो लोग लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उनके भीतर से नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। तो मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सही तरीका यही है। नींद से धीरे धीरे जागना, हथेली दर्शन और धरती को प्रणाम करना, गुनगुना पानी पीना, शुद्ध वायु में प्राणायाम और ध्यान करना
और फिर हल्के योगाभ्यास से शरीर को सक्रिय करना। यह साधारण सी दिनचर्या जीवन में असाधारण बदलाव ला सकती है। याद रखिए, आप जैसे दिन की शुरुआत करते हैं वैसा ही आपका पूरा जीवन बनता चला जाता है। इसीलिए कल से नहीं, आज से ही शुरुआत कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने भीतर छुपी अनंत संभावनाओं को जगाइए और अपने जीवन को सफलता, शांति और आनंद से भर दीजिए। मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने और खाने पीने का नाम नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है जागरूक होकर जीना, आत्मा और परमात्मा का अनुभव करना। और यह अनुभव सबसे आसानी से होता है उस समय जब पूरा वातावरण शांत होता है, जब पक्षी भी गहरी नींद में होते हैं, जब चारों ओर केवल शांति और दिव्यता फैली होती है। यही समय है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है वह घड़ी जिसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय रहती है। आयुर्वेद के अनुसार यह समय सूर्योदय से लगभग 2.5 घंटे पहले का होता है। इस दौरान शरीर की जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी आध्यात्मिक साधना और मानसिक शांति को सबसे अधिक सहयोग करती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए केवल अलार्म घड़ी बजा देना काफी नहीं है। यह तो एक आंतरिक तैयारी है, एक संस्कार है जिसे धीरे धीरे अपनाना पड़ता है। उठने का सही तरीका यह है कि जब नींद टूटे तो सबसे पहले कृतज्ञता का भाव जगाइए। आंखें खुलते ही सोचिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे एक और दिन दिया। यह भावना आपके दिन को दिव्यता से भर देगी। बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ पल शांति से अपने भीतर झांकिए। महसूस कीजिए कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं एक जीवित चेतना हूं। इस आत्मस्मरण से ही आप आलस्य और मोह को दूर कर पाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे करवट लेकर उठिए और दोनों हाथ जोड़कर धरती को प्रणाम कीजिए। जब आप धरती का स्पर्श आदरपूर्वक करते हैं तो भीतर विनम्रता आती है और जीवन में सामंजस्य बढ़ता है। फिर 1 गिलास गुनगुना पानी पीना आवश्यक है। यह न केवल पाचन तंत्र को सक्रिय करता है बल्कि रात भर जमे हुए विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। आप चाहें तो तांबे के बर्तन का पानी या नींबू शहद वाला पानी भी ले सकते हैं। यह आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत कर देगा। अब अगला चरण है मन को साधना की ओर ले जाना। ब्रह्म मुहूर्त का वातावरण आपको ध्यान में जाने के लिए प्राकृतिक सहयोग देता है। आप चाहें तो खुले आसमान के नीचे बैठें या किसी शांत कमरे में। रीढ़ को सीधा रखकर बैठ जाइए और धीरे धीरे गहरी सांस लें। हर श्वास के साथ अनुभव कीजिए कि आप भीतर से शुद्ध हो रहे हैं और हर निश्वास के साथ सारी नकारात्मकता बाहर निकल रही है। कुछ देर तक केवल सांसों का निरीक्षण कीजिए, फिर धीरे धीरे ध्यान में प्रवेश कीजिए। ध्यान का कोई जटिल तरीका नहीं है। आप AUM का जप कर सकते हैं, ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं या केवल मौन में बैठे रह सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति ऐसी होती है कि छोटी सी साधना भी बहुत गहरा असर डालती है। ध्यान के बाद आप कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति या भ्रामरी। ये आपके मस्तिष्क को संतुलित करते हैं, स्मरण शक्ति को तेज करते हैं और शरीर को नई ऊर्जा से भरते हैं। जब मन और शरीर दोनों स्थिर हो जाएं, तब हल्के आसनों का अभ्यास कीजिए। सूर्य नमस्कार इस समय सबसे उत्तम माना गया है क्योंकि इसमें शरीर के हर अंग का व्यायाम हो जाता है। अब यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस समय पढ़ाई कीजिए। यह समय पढ़ने और याद करने के लिए सर्वोत्तम है। आपने देखा होगा कि दिन में पढ़ी हुई चीजें जल्दी भूल जाती हैं, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ी हुई बातें बहुत गहराई से याद रह जाती हैं। इसी तरह यदि आप लेखक हैं, कलाकार हैं या कोई नया विचार करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अमूल्य है। याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल एक आदत नहीं बल्कि जीवन का अनुशासन है। यदि आप रोज देर रात तक जागेंगे और सुबह देर से उठेंगे तो आपके जीवन में अव्यवस्था आ जाएगी। इसीलिए रात को जल्दी सोना, शरीर को पर्याप्त आराम देना और सुबह ईश्वर के नाम से दिन की शुरुआत करना ही वास्तविक जीवन शैली है। जिन लोगों ने इस दिनचर्या को अपनाया है वे बताते हैं कि उनके चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती है, मन में स्थिरता आती है और कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। आलस्य और चिड़चिड़ापन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त केवल कोई परंपरा नहीं है बल्कि यह मानव जीवन को ऊंचाई पर ले जाने का विज्ञान है। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपका जीवन सफल हो, आपके भीतर संतोष और शांति बनी रहे और आप परमात्मा के निकट पहुंच सकें, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए। सुबह का यह समय ऐसा है मानो सृष्टि का द्वार खुल रहा हो, आपको बस उसके साथ चलना है। यदि आप यह कदम उठा लेंगे तो निश्चित ही जीवन में असाधारण परिवर्तन आएगा। रात और दिन का चक्र केवल समय की गति नहीं है,
यह प्रकृति का एक गहरा रहस्य है। जिस तरह सूरज उगने से पहले आसमान में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगती है, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी प्रकाश से भर सकता है, यदि वह सही समय पर जाग जाए और सही ढंग से दिन की शुरुआत करे। इस समय को शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। यह वह क्षण है जब वातावरण निर्मल होता है, जब वायु में प्राण शक्ति सबसे प्रबल होती है और जब मनुष्य का मन सबसे अधिक स्थिर और ग्रहणशील होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालना केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक उत्थान के लिए भी आवश्यक है। आज हम में से अधिकांश लोग रात को देर तक काम करते हैं, मोबाइल पर लगे रहते हैं या किसी न किसी चिंता में डूबे रहते हैं, और परिणाम यह होता है कि सुबह देर से उठते हैं। जब सूरज काफी ऊपर आ चुका होता है, तब हमारा शरीर नींद से जागता है, लेकिन मन अब भी भारीपन से भरा रहता है। यही कारण है कि दिन भर थकान और चिड़चिड़ापन बना रहता है। यदि आप सचमुच चाहते हैं कि जीवन में ऊर्जा और उत्साह बना रहे, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास कीजिए। लेकिन इस अभ्यास की शुरुआत अचानक नहीं हो सकती। इसके लिए सबसे पहले रात को समय पर सोना आवश्यक है। जब आप रात को जल्दी सोते हैं, तब शरीर को पर्याप्त विश्राम मिलता है और सुबह सहज रूप से नींद खुलती है। यह नींद का टूटना घबराहट से नहीं, बल्कि शांति से होना चाहिए। जब आंख खुलती है तो तुरंत बिस्तर से कूदना उचित नहीं है। कुछ पल लेटे रहकर आंखें बंद कर लीजिए और अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे मन को यह महसूस कराइए कि आज का दिन ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है। इस उपहार को व्यर्थ नहीं करना है। इस तरह का भाव भीतर कृतज्ञता जगाता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। धीरे धीरे करवट लेकर उठिए। बिस्तर से उतरने से पहले हाथों को देखिए, हथेलियों को जोड़िए और यह अनुभव कीजिए कि भाग्य मेरे हाथों में है। मेरे कर्म ही मेरे भविष्य का निर्माण करेंगे। फिर दोनों पैरों को जमीन पर रखने से पहले धरती को प्रणाम कीजिए। यह छोटा सा संस्कार आपके भीतर विनम्रता और श्रद्धा का संचार करता है। अब सबसे पहला काम है शरीर को भीतर से शुद्ध करना। इसके लिए 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। यह केवल शरीर को तरोताजा नहीं करता, बल्कि रात भर संचित विषैले तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। पानी पीने के बाद कुछ देर टहलें या खुले वातावरण में जाएं। सुबह की ताजी हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। इस समय श्वास लेने से शरीर की प्रत्येक कोशिका जागृत हो जाती है। इसके बाद ध्यान या प्राणायाम की ओर बढ़ें। ध्यान के लिए किसी विशेष आसन की आवश्यकता नहीं, बस रीढ़ को सीधा रखकर बैठ जाएं और मन को श्वास पर टिकाएं। जब श्वास भीतर जाती है तो अनुभव करें कि ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, और जब श्वास बाहर आती है तो समझें कि सारा तनाव और थकान बाहर निकल रही है। यह अभ्यास मन को गहराई से शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। यदि आप चाहें तो ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम की ध्वनि केवल एक शब्द नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड का कंपन है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो उसका स्पंदन आपके शरीर की हर नस में गूंजता है और भीतर की अशुद्धियों को दूर करता है। ध्यान के बाद प्राणायाम करना अत्यंत लाभकारी होता है, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उज्जाई प्राणायाम। ये न केवल श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि मन में स्थिरता और संतुलन लाते हैं। जिन लोगों को चिंता और तनाव की समस्या है, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त का यह अभ्यास अमृत के समान है। अब शरीर को सक्रिय करने का समय है। सूर्य नमस्कार जैसे आसनों का अभ्यास इस समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य नमस्कार में 12 मुद्राएं हैं जो पूरे शरीर को संतुलित करती हैं। यह रक्त संचार को तेज करता है, शरीर की जड़ता को दूर करता है और दिन भर की ऊर्जा प्रदान करता है। जब आपका शरीर, मन और आत्मा एक लय में आ जाते हैं, तब आप दिन भर किसी भी काम को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई इस समय सबसे उत्तम है। याददाश्त बढ़ती है, समझ गहरी होती है और सीखी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इस समय की योजना सबसे कारगर सिद्ध होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना, जप और प्रार्थना सामान्य समय से 100 गुना अधिक फलदायी होती है। वातावरण में ऐसी शांति और ऊर्जा होती है कि ईश्वर से जुड़ना सहज हो जाता है। यही कारण है कि योगी और ऋषि इसी समय साधना करते थे। धीरे धीरे यदि आप इस अभ्यास को नियमित बना लेंगे तो आपके भीतर अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। चेहरे पर चमक आएगी, मन में स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आलस्य और नकारात्मकता अपने आप कम हो जाएगी।
यह केवल स्वास्थ्य की आदत नहीं, बल्कि जीवन को दिव्य बनाने की कुंजी है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सही तरीका केवल जल्दी उठना नहीं है, बल्कि जागना है, शरीर से भी और आत्मा से भी। यह समय हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल भौतिक दौड़ भाग का नाम नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और परमात्मा से जुड़ाव का भी नाम है। जब हम दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से करते हैं, तो पूरा दिन एक साधना बन जाता है और जीवन एक यात्रा बन जाता है परम सत्य की ओर। हर दिन का आरंभ एक नए अवसर की तरह होता है। रात का अंधेरा जब धीरे धीरे खत्म होता है और आकाश में हल्की रोशनी फैलने लगती है, तब पूरी सृष्टि एक नई ऊर्जा से भर जाती है। यही समय है ब्रह्म मुहूर्त का, जिसे हमारे शास्त्रों ने जीवन का सबसे पवित्र और जागृत क्षण माना है। इस समय उठना केवल एक आदत नहीं, बल्कि अपने जीवन को अनुशासन, शांति और आध्यात्मिकता से जोड़ने का मार्ग है। सोचिए, जब चारों ओर गहरी निस्तब्धता होती है, जब लोग अब भी नींद में डूबे होते हैं, तब यदि कोई साधक जागकर अपने मन को ईश्वर की ओर लगाता है, तो उसका असर कितना गहरा होगा। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण निर्मल होता है, वायु में प्राण ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है और मन सबसे अधिक स्थिर अवस्था में पहुंचता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि, संत और योगी इसी समय साधना करते थे और अपनी आत्मा को दिव्य चेतना से जोड़ते थे। लेकिन प्रश्न यह है कि हम इस समय उठें, तो उठने का सही तरीका क्या हो? आंख खुलते ही सबसे पहले भीतर यह भाव लाना चाहिए कि आज का दिन परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है। धन्यवाद की भावना के साथ दिन की शुरुआत करने से पूरा दिन सकारात्मकता से भर जाता है। लेटे लेटे ही अपनी हथेलियों को देखिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि मेरे कर्म आज शुभ हों, मेरा मन निर्मल रहे और मेरी वाणी से केवल मधुरता निकले। इसके बाद धीरे धीरे करवट लेकर उठना चाहिए। शरीर को अचानक झटका देकर उठाने से हृदय और मस्तिष्क पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। जब आप दाएं करवट से उठते हैं, तो शरीर सहज रहता है और मन में संतुलन बना रहता है। अब पैरों को जमीन पर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम कीजिए। यह छोटा सा संस्कार मन में विनम्रता पैदा करता है और हमें यह याद दिलाता है कि हम सब कुछ धरती से ही पाते हैं। बिस्तर से उठकर एक गिलास गुनगुना पानी पीना अत्यंत लाभकारी है। रात भर सोने के बाद शरीर सुस्त होता है और पानी पीने से वह पुनः सक्रिय हो जाता है। यह शरीर के अंदर जमा हुए विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और पाचन तंत्र को जागृत करता है। अब समय है अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने का। ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक महत्व तभी है जब हम इस समय साधना और ध्यान करें। एक शांत जगह पर बैठ जाइए, रीढ़ को सीधा रखिए और धीरे धीरे गहरी सांसें लीजिए। सांसों को महसूस कीजिए कि वह भीतर ऊर्जा भर रही है और बाहर निकलते समय सारे विकार और चिंताएं बाहर जा रही हैं। यह साधारण सा अभ्यास आपके मन को गहराई से शांत करता है और भीतर की एकाग्रता को जगाता है। इसके बाद ओम का उच्चारण या ईश्वर का नाम जप कीजिए। ओम की ध्वनि केवल कानों से सुनाई देने वाली आवाज नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय स्पंदन है। जब हम इसे उच्चारित करते हैं, तो उसकी तरंगें शरीर और मन दोनों को पवित्र कर देती हैं। यदि आप नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और जप करेंगे, तो धीरे धीरे अनुभव होगा कि भीतर से अनावश्यक बोझ हल्का हो रहा है और आत्मा में गहराई से शांति उतर रही है। ध्यान के बाद प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी जैसे प्राणायाम इस समय विशेष प्रभावशाली होते हैं। वे श्वसन तंत्र को संतुलित करते हैं, मानसिक तनाव को दूर करते हैं और शरीर को नई ताजगी प्रदान करते हैं। जब प्राणायाम के साथ ध्यान जुड़ता है, तो व्यक्ति का मन असाधारण स्थिरता प्राप्त करता है। अब शरीर को सक्रिय करने के लिए योगासन की ओर बढ़िए। हल्के फुल्के आसन और विशेषकर सूर्य नमस्कार ब्रह्म मुहूर्त में अत्यंत लाभकारी होते हैं। सूर्य नमस्कार न केवल शारीरिक व्यायाम है, बल्कि यह सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक आध्यात्मिक अभ्यास भी है। यह रक्त संचार को तेज करता है, शरीर की जड़ता को दूर करता है और दिन भर कार्य करने की शक्ति देता है। जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह समय पढ़ाई का सबसे उत्तम समय है। इस समय मस्तिष्क स्वच्छ और ग्रहणशील होता है, याददाश्त बढ़ती है, एकाग्रता गहरी होती है और कठिन विषय भी आसानी से समझ में आने लगते हैं। इसी तरह यदि कोई लेखक, कलाकार या विचारक है, तो इस समय किए गए कार्यों में नई प्रेरणा और रचनात्मकता आती है। लेकिन इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना तभी संभव है जब हम रात को समय पर सोएं।
देर रात तक जागना शरीर की प्राकृतिक लय को बिगाड़ देता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि रात को जल्दी सोने की आदत डालें। जब शरीर पूरी तरह विश्राम पा लेगा, तभी सुबह सहजता से नींद खुलेगी और ब्रह्म मुहूर्त में उठना सरल लगेगा। धीरे धीरे जब यह अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में बड़ा परिवर्तन आ गया है। चेहरे पर आभा होगी, मन में स्थिरता और आत्मविश्वास होगा, आलस्य और नकारात्मकता दूर हो जाएगी, आपके काम में लगन और समर्पण बढ़ जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह कि आपके भीतर से ईश्वर के प्रति गहरा जुड़ाव महसूस होने लगेगा। इसलिए मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल स्वास्थ्य की आदत नहीं, बल्कि जीवन का अनुशासन है। यह समय हमें आत्मा की शक्ति का अनुभव कराता है, हमें यह याद दिलाता है कि जीवन केवल भौतिक साधनों की प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति और ईश्वर से एकाकार होने का भी नाम है। जब हम दिन की शुरुआत इस पवित्र क्षण से करते हैं, तो पूरा दिन साधना बन जाता है और जीवन एक यात्रा बन जाता है परम सत्य की ओर। रात का अंधकार जब धीरे धीरे मिटने लगता है और आकाश में हल्की आभा फैलने लगती है, तब सृष्टि मानो नया जीवन लेने के लिए तैयार हो जाती है। यही समय है जब पक्षियों की हल्की चहचहाहट सुनाई देती है, जब वायु और अधिक ताजगी से भर जाती है, जब चारों ओर शांति का साम्राज्य होता है। इस दिव्य घड़ी को हमारे शास्त्रों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा है। यह केवल एक समय नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का अवसर है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकता है, क्योंकि यह वह समय है जब हमारी चेतना सबसे अधिक संवेदनशील होती है। इस घड़ी में जो भी कर्म किया जाए, उसका प्रभाव दिन भर रहता है। यदि कोई व्यक्ति इस समय क्रोध में है, तो उसका असर पूरा दिन बिगाड़ सकता है, और यदि वह ध्यान में बैठता है, तो दिन भर मन शांति से भरा रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। जब नींद टूटे, तो सबसे पहले अपने भीतर कृतज्ञता जगाइए। आंख खुलते ही तुरंत उठने की जल्दी न करें। कुछ पल लेटे लेटे यह सोचें कि जीवन का एक और सुंदर दिन मुझे मिला है। यह भावना मन में प्रसन्नता और सकारात्मकता लाती है। फिर धीरे धीरे करवट लेकर उठें। पैरों को धरती पर रखने से पहले माता पृथ्वी को प्रणाम कीजिए। यह संस्कार हमें विनम्र बनाता है और हमारे भीतर आदर की भावना जगाता है। इसके बाद शरीर को जागृत करने का पहला उपाय है सुबह का जल सेवन। 1 गिलास गुनगुना पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान है। यह न केवल शरीर को भीतर से शुद्ध करता है, बल्कि पाचन शक्ति को भी सक्रिय करता है। जब शरीर हल्का और स्वच्छ महसूस करता है, तभी मन साधना की ओर सहजता से बढ़ता है। अब समय है आत्मा को जगाने का। ब्रह्म मुहूर्त का असली लाभ तभी है जब हम इसे ध्यान और प्रार्थना में लगाएं। आप चाहे किसी छोटे से कमरे में हों या खुले आकाश के नीचे, रीढ़ सीधी करके बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अनुभव कीजिए कि हर श्वास के साथ ऊर्जा भीतर प्रवेश कर रही है और हर निश्वास के साथ सारी थकान और नकारात्मकता बाहर जा रही है। कुछ देर तक इसी प्रक्रिया में डूबे रहिए। इसके बाद ईश्वर का नाम जप कीजिए। ओमकार का उच्चारण इस समय विशेष प्रभावशाली होता है। उसकी ध्वनि जब आपके भीतर गूंजती है, तो पूरा अस्तित्व पवित्र हो जाता है। यदि आप भक्ति मार्ग पर हैं, तो भगवान के नाम का जप कीजिए। यदि ज्ञान मार्ग पर हैं, तो मौन ध्यान कीजिए। जो भी मार्ग अपनाएं, इस समय उसका फल कई गुना अधिक होता है। अब प्राणायाम की ओर बढ़िए। ब्रह्म मुहूर्त की वायु स्वच्छ और प्राण ऊर्जा से भरपूर होती है। अनुलोम विलोम, कपालभाति या भ्रामरी जैसे प्राणायाम करने से शरीर और मन दोनों में संतुलन आता है। यह मस्तिष्क को स्थिर करता है और विचारों की भीड़ को शांत करता है। योगासन का अभ्यास इस समय शरीर को पूर्ण रूप से सक्रिय करता है। सूर्य नमस्कार सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह पूरे शरीर का व्यायाम है और साथ ही सूर्य देव के प्रति आभार भी है। जब आप प्रार्थना के भाव से सूर्य नमस्कार करते हैं, तो शरीर के साथ आत्मा भी ऊर्जा से भर जाती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई का सबसे सुनहरा अवसर है। मस्तिष्क की ग्रहणशीलता इस समय सबसे तीव्र होती है। कठिन से कठिन विषय भी आसानी से समझ में आ जाते हैं और स्मरण शक्ति गहरी हो जाती है। यही कारण है कि हमारे गुरुकुलों में विद्यार्थी सुबह सुबह अध्ययन करते थे। लेकिन यह सब तभी संभव है जब हम रात को समय पर सोएं। यदि रात देर तक जागेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना कठिन हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में अनुशासन लाएं।
जल्दी सोना और जल्दी उठना केवल एक कहावत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब शरीर को पूरा विश्राम मिलता है, तभी आत्मा के लिए यह जागरण सहज बनता है। धीरे धीरे जब आप इस अभ्यास को अपनाएंगे, तो देखेंगे कि जीवन बदलने लगा है। आलस्य कम होगा, चेहरे पर चमक आएगी, मन में स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ेगा, दिन भर के कामों में उत्साह बना रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर से जुड़ाव गहरा होने लगेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की यह साधना आपको भीतर से पवित्र और बाहर से शक्तिशाली बना देगी। इसीलिए मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सही तरीका केवल शरीर को जगाना नहीं है, बल्कि आत्मा को भी जगाना है। यह समय हमें याद दिलाता है कि हम केवल भौतिक अस्तित्व नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना है। जब हम दिन की शुरुआत इस पवित्र क्षण से करते हैं, तो पूरा दिन साधना बन जाता है और जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है परमात्मा की ओर।